नीम के नीचे वो लड़की। एक छोटे से गांव बक्सपुर में एक पुराना नीम का पेड़ था जिसके नीचे बैठने की सख्त मनाही थी। कहते थे वहां आत्मा भटकती है, मगर हर शनिवार को ठीक दोपहर 3 बजे एक लड़की सफ़ेद साड़ी में वहां बैठी मिलती। कोई नहीं जानता वो कौन है, कहाँ से आती है। गांव में हाल ही में एक नया मास्टर आया था। नाम था विक्रम। उम्र करीब 28 साल, पढ़ा लिखा और थोड़ा सा अलग किस्म का। उसकी आदत थी अकेले घूमने की, और वो ऐसे ही एक शनिवार नीम के पेड़ तक जा पहुंचा। नीम के नीचे कौन बैठा है, उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा। बूढ़ी ने कांपती आवाज़ में कहा, मत जा उधर बेटा, वो चांदनी है, मगर अब इस दुनिया में नहीं है। विक्रम को मानो कोई रहस्य अपनी ओर खींच रहा था। अगले शनिवार वो फिर से नीम के पास गया। वहाँ सच में एक लड़की बैठी हुई थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरा इतना शांत कि मानो कोई मूर्ति हो। तुम कौन हो? विक्रम ने धीरे से पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई याद नहीं करता। अच्छा लगा तुम आए। और बस वो उठकर चली गई। हर शनिवार वो आती और विक्रम से बातें करती, लेकिन हर बार कुछ अनकहा छोड़ देती। एक दिन विक्रम को गांव के स्कूल की पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। उस पर लिखा था, चांदनी कुमारी, कक्षा 10वीं, 2002। डायरी के पन्नों में कुछ चौंकाने वाले राज थे। एक अधूरी मोहब्बत, एक जबरन शादी और एक रात जब चांदनी लापता हो गई थी। गांव वालों ने उसे मर चुकी मान लिया था, मगर उसका शव कभी मिला ही नहीं। अब सवाल ये था, क्या चांदनी सच में मर चुकी है या वो जिंदा है और कुछ छिपा रही है। विक्रम अब हर शनिवार चांदनी से मिलता और धीरे धीरे उसके सवालों का दायरा बढ़ता गया। एक दिन उसने चांदनी से सीधा पूछ लिया, तुम कौन हो और क्या तुम मर चुकी हो? चांदनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं वो हूँ जिसे मर जाने के बाद भी चैन नहीं मिला। मैं जिंदा थी, मगर मेरे अपने ही मुझे मारने पर तुले थे। उसने विक्रम को एक पुराना कंगन थमाया। ये मेरी पहचान है। स्कूल के पीछे एक पुराना कुआं है, वहाँ मेरा सच छिपा है। विक्रम उस रात अकेले स्कूल के पीछे गया। पुराने कुएं के पास की मिट्टी कुछ खोदी थी। उसने वहां खुदाई शुरू कर दी और कुछ ही देर में उसे एक लोहा से बना डिब्बा मिला जिसमें चिट्ठियां, तस्वीरें और एक औरत की चप्पलें थी। वही चप्पलें जो चांदनी हर शनिवार पहनकर आती थी। विक्रम ने चिट्ठियां पढ़ी। वे चांदनी की थी, किसी राजीव नाम के लड़के को लिखी गई थी। राजीव उसका प्रेमी था, लेकिन गांव वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। चांदनी की शादी जबरन तय कर दी गई और राजीव गांव छोड़कर चला गया। उसी रात चांदनी ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं, बल्कि हमेशा के लिए चुप कर दिया। अगले शनिवार जब विक्रम ने सारा सच चांदनी को बताया तो वो मुस्कुराकर बोली, अब मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। तुमने मेरा राज सबके सामने लाने की हिम्मत की। उस शाम के बाद चांदनी फिर कभी नीम के नीचे नहीं दिखी, लेकिन विक्रम ने गांव में एक स्मारक बनवाया, नीम के नीचे चांदनी की याद में। और 1 साल बाद जब विक्रम ने स्कूल की नई शिक्षिका नैना से शादी की, उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा चांदनी।